जी के पास चरण पादुका नहीं थे ना, तो कन्हैया भी नहीं पहनते। अगर सुदामा जी पाठ भूल जाते तो कन्हैया जानबूझ के पाठ भूल जाते। साथ ही खाते, साथ ही शयन करते, साथ ही रहते। एक दिन वो आया जब सुदामा जी पाठ भूल गए, तो आश्रम का नियम था जो पाठ भूलेगा उसे जंगल जाना पड़ेगा, लकड़ी लाना पड़ेगा। अब तो सुदामा जी को जाना पड़ रहा था, कन्हैया भी पाठ भूल गए। मेरा मित्र अकेला थोड़ी जाएगा, मैं भी उसके साथ जाऊंगा, मैं भी चलूंगा। कन्हैया भी जाने को तैयार हो गए। जाते समय गुरु माता ने चना पोटली में सुदामा जी को दे, ले जाओ इस चने को खा लेना, इस चने को खा लेना दोनों लोग बांट करके। सुदामा जी पोटली ले आए, जंगल में आए, ठंड का समय, उसमें भी जल की वर्षा होने लगी। कन्हैया वृक्ष पे लकड़ी तोड़ रहे थे और इधर सुदामा जी उस चने को खा रहे थे। कन्हैया बोले, ओ भैया क्या कर रहे हो, अकेले अकेले खा रहे हो? बोले, अरे नहीं भैया, ठंड की वजह से मेरे दांत बज रहे हैं। ये झूठ, ये असत्य सुदामा के मुख से निकल पड़ा। भगवत प्रेमियों, मित्र का भाग सुदामा से आज स्वीकार कर लिया। अब एक बात यहाँ समझने की है, जो दूसरे का भाग खाता है, जो दूसरे का हिस्सा खाता है, जो दूसरे का हक खाएगा, उसे दरिद्रता का सामना करना पड़ेगा, उसे गरीबी का सामना करना पड़ेगा। सुदामा जी कन्हैया के हक को खा गए। अब इस बात पे सुखदेव जी के उस श्लोक को स्मरण करना होगा। क्या सुदामा जी दूसरे का हक खा सकते हैं? क्या सुदामा जैसा वीतराग महात्मा दूसरे के हिस्से को ले सकता है, जिसके लिए इतने विशेषण सुखदेव स्वामी ने दिए हैं? इतने विशेषण भागवत में किसी को नहीं मिला है जितना विशेषण सुखदेव जी ने सुदामा जी को दिया। कृष्णस्यासिद सखा कश्चिद, जो कृष्ण के सखा हैं और क्या हैं? ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, जो ब्राह्मण तो हैं, परंतु ब्राह्मणों में भी कौन से ब्राह्मण हैं? उत्तम ब्राह्मण। और उत्तम ब्राह्मण कौन है? जो ब्राह्मणोचित कर्म को करता है। ब्राह्मण के कर्म क्या हैं? ब्राह्मण के 6 कर्म बताए गए। विद्या अध्ययन करना, कराना, दान देना, दान लेना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, इन 6 कर्मों से विभूषित हैं सुदामा जी। और इतना ही नहीं, विरक्ताः, विरक्त हैं। इनकी इंद्रियां इनके वश में हैं। विरक्ताः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। हे भगवत प्रेमियों, सुदामा जी प्रशांत हैं। देखो, कन्हैया प्रशांत नहीं है। कन्हैया में कभी कभी क्रोध भी आ जाता है। राम जी के अंदर भी कभी कभी क्रोध आ जाता है। जिनके अंदर कभी कभी क्रोध आ जाता है वो कौन है? वो है शांताकारम। परंतु जिसके अंदर कभी क्रोध आता ही नहीं है वो है प्रशांत प्यारे। ऐसे प्रशांत आत्मा है ये, हमेशा प्रसन्न रहने वाले। भगवत प्रेमियों, जिन्हें इतना विशेषण मिला है, क्या वो दूसरे का हक खा लेंगे? कभी नहीं। फिर सुदामा जी ने चना क्यों खाया तो बहुत ध्यान से समझना।
बहुत ध्यान से स्मरण करना। पूज्य श्री नाभाजी निवेदन करते हैं अपने भक्तमाल चरित्र में, वो चना कहाँ से आया था। एक बार की बात, दुर्वासा ऋषि आश्रम पे पहुंचे। गुरु माता से दुर्वासा जी ने कुछ अन्न की भिक्षा मांगी। उस समय गुरुकुल में कुछ नहीं था, बस यही चना पोटली में रखा था। गुरु माता ने कहा कुछ नहीं है। अब दुर्वासा जैसे महात्मा, दुर्वासा जी ने कहा मुझे पता है, और जो चीज रखा है उसे जो खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। और किनारे छिपे ये बात सुदामा जी सुन गए। और दूसरा भाव, एक बुढ़िया मैया थी, उसे कई दिन से अन्न नहीं मिला था। कहीं से उसे चना मिल गया, रात्रि का समय था। वो सोची अभी कौन खाए, अब सुबह भोग लगा के फिर खाऊंगी, रख दी। रात में उसके घर में चोर आ गए, और चोर जैसे आए वही बटुआ लेके जाने लगे। बुढ़िया मैया ने कहा रहन दो, मत ले जाओ, मत ले जाओ, इसमें कुछ नहीं है। पर चोर बड़े निर्दयी, बड़े क्रूर थे। उन्होंने उस बुढ़िया मैया को धक्का दे करके नीचे गिरा दिया। जीवन में कभी भी किसी की आह मत लेना। और उस माँ की आह निकल गई। माँ ने कहा जाओ, जो भी चना खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। माँ का आह, माँ का श्राप निकल गया। जब चोरों ने बटुआ खोला तो उसमें चना था। चोरों ने बटुआ फेंक दिया, और जहां फेंके वो स्थान सांदीपनि मुनि का आश्रम था। गुरु माता झाड़ू लगा रही थी, सुदामा कृष्ण जा रहे थे। गुरु माता ने वो बटुआ पाई और सुदामा जी को वही बटुआ दे दी। बोली जाओ दोनों बांट के ले लेना। गुरु माता ने दी, सुदामा जी हाथ में लिए। और सच तो ये है, त्रिकालज्ञ महात्मा सुदामा के हाथ में जैसे चने का बटुआ आया, तुरंत सुदामा जी समझ गए, ओ ये चना तो श्रापित है। इस चना को जो भी खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। और अगर मेरा मित्र कन्हैया इस चना को खाएगा तो वो भी दरिद्र होगा। और वो अकेले दरिद्र नहीं होगा, उसके हृदय में तीनों लोक विराज रहा है, तीनों लोक दरिद्र हो जाएगा। इसलिए मैं स्वयं दरिद्र हो जाऊंगा, पर अपने मित्र को दरिद्र नहीं होने दूंगा। अपने मित्र को दरिद्र नहीं होने। पहली मित्रता की जो स्थिति थी ना, ये सुदामा जी ने प्रकट कर दिया। और कन्हैया से झूठ बोल दिए। कई बार प्यारे, धर्म की ही रक्षा के लिए अगर असत्य बोलना भी पड़ जाए तो उस असत्य की गणना नहीं की जाती है, क्योंकि हमारे सनातन में हमेशा प्रिय सत्य की ही महिमा मंडित किया गया है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम प्रियम, प्रियम च नानृतम ब्रूयात, एष धर्म सनातन। हमारे सनातन ने हमेशा प्रिय सत्य का ही महिमा मंडन किया है। भगवत प्रेमियों, सुदामा जी ने झूठ तो बोला, पर कृष्ण को ये झूठ भी बड़ा अच्छा लगा। अंतर्यामी से क्या छिपा है, अंतर्यामी समझ गए। कभी समय आएगा सुदामा ना, तो तेरा ये उपकार तेरा कन्हैया जरूर चुकाएगा। आज तूने अपने कन्हैया को ऋणी कर लिया है। अगर कोई जीव प्रभु के लिए 10 कदम आगे बढ़ता है तो मेरे सरकार उसके लिए सैकड़ों कदम आगे बढ़ते हैं। प्यारे, सैकड़ों कदम आगे बढ़ते हैं। प्रभु तो कहते हैं जहाँ भक्त पग धरे वहाँ धरूं मैं हाथ, सदा संग लागत फिरूं कबहू न छोड़ूं साथ। जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग 60, मैं तेरे लिए अवश्य आऊंगा।
दोनों मित्र पुनः गुरुकुल में आए। समय बीतता गया और एक दिन वो आया जब मेरे कन्हैया विद्या अध्ययन पूर्ण कर चुके। 64 दिनों में मेरे गोविंद ने 64 कलाओं से युक्त हो गए, 64 विद्याओं को प्राप्त कर लिए। और अब मेरे कन्हैया गुरुकुल से जाने वाले थे। जिस दिन मेरे प्रभु जा रहे थे उस दिन सुदामा जी बहुत रोए। सुदामा कृष्ण को पकड़ करके आलिंगनबद्ध होकर कहने लगे, हे मित्र, अब हमारी मुलाकात कब होगी? मैं कैसे रहूंगा? इन कानों को तुम्हारे शब्द सुनने की आदत पड़ गए हैं, इन आंखों को तुम्हें देखने की आदत पड़ गई है, तुम्हारे साथ रहने की आदत पड़ गई है। तुम नहीं रहोगे तो मैं कैसे रहूंगा, किसके साथ रहूंगा? कन्हैया ने कहा, मित्र, ये जीवन की स्थिति है। जीवन में संयोग और वियोग, जीवन में दोनों चलते रहते हैं। और एक बुद्धिमान व्यक्ति को ये हमेशा समझना चाहिए कि जिसके साथ आज हमारा संयोग है, संयोग में जिस प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है, जिस सुख का अनुभव हो रहा है, एक दिन ये हमारे प्रिय हमें छोड़ करके जाएंगे। इनके साथ हमारा वियोग निश्चित है, यही संसार का नियम है। वृक्ष पर से पत्ता टूट